आज मैया तीनों देवता आज मैया बालक बने पालने में झूल रहे हैं कि भारत की देवियों से आज हुआ सामना। इसलिए मैया आज भी अपने सनातन धर्म में अपने भारतवर्ष में ऐसी ऐसी देवियां पड़ी हैं मैया। आज मैया उसी समय जा रहे हो का बेटा, बस 5 मिनट की तो बात बची। ओ मैया बस 5 मिनट के बाद आरती है, पता नहीं रोटी बनाने का काम है। 5 मिनट में ज्यादा नहीं लगेगा मैया। और उसी समय मैया स्वयं देवर्षि नारद तुरंत बीड़ा उठाए जाकर के मैया पहुंचते हैं देवलोक में। और जैसे देवलोक में पहुंचते तो मैया तीनों देवियां कहती है देवर्षि नारद कहाँ से आए हो? कह रहे हम किसी देश से आए। थोड़ा धीमा रखो। कहाँ से आए हो? सीधा हेठ ऑफिस से आए, कुलाचल पहाड़ से। अच्छा तो एक बात बताओ बाबा, हमारे पति देवता गए थे जिस काम के लिए वो काम हो गया? प्रभु पीछे वाले कुर्सी वाले समझ में आ रहा है प्रभु? तीनों देवियों ने कहा बाबा हमारे जो देवता जिस काम के लिए गए थे कुलाचल पहाड़ चित्रकूट वो काम हो गया। देवर्षि नारद ने कहा हाँ वो तो जाते ही जात हो गया, जैसे गए थे तैसे हो गया। अच्छा हाँ, और ऐसा हुआ कि अब साधारण ठीक नहीं हुआ। तीनों देवियों ने कहा बाबा मतलब कभी ठीक नहीं होगा? कह ले हाँ। कैसे? कह झांक के देख लो, तुम ऊपर हो कुलाचल पहाड़ मृत्यु लोक चित्रकूट नीचे, झांक के देखो। तीनों देवियों ने मैया जैसे झांक करके देखा तो मैया तीनों देवता एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल डाल करके तो मैया खेल रहे थे। आज मैया अनुसुईया मैया तीनों देवता जब खेल रहे थे तीनों देवियों ने कहा बाबा हाँ अनुसुईया के यहाँ तो कोई लाला ना रहा, ये लड़का कहाँ से आ गया? लड़का कहाँ से अकेले? हाँ कहले वही तो हैं तुम्हारे वाले, गए थे धर्म नष्ट करने के लिए स्वयं नष्ट हो गए। और इतना कहकर के देवर्षि नारद चल दिए। और जैसे जाने लगे मैया तो सती जी मैया तुरंत देवर्षि नारद पकड़ो पैर, बाबा जाने नहीं देंगे। क्यों? बाबा हमारे पति अब हमें कैसे मिलेंगे? बात तो पकड़ लिया पैर तो गड़बड़ कर रहा है। श्री राधे कहने लगे कि अब हम कैसे रहेंगे, हमारे पति हमें कैसे मिलेंगे? देवर्षि नारद ने कहा भेजने के टाइम तो हमसे पूछा नहीं था। जब धर्म नष्ट करने के लिए आपने भेजा तो हमसे पूछा था क्या? तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें नहीं मतलब है। कहले नहीं बाबा आपको बताना पड़ेगा। जब पीछे से जबरदस्ती किया तो मैया देवर्षि नारद मैया संत हैं। आज मैया कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। पर पीड़ा को मैया समझना चाहिए। आज देवर्षि नारद ने मैया आज तीनों देवियों की पीड़ा को समझा और कहते हैं अगर ऐसी बात है भाई एक ही उपाय है, अनुसुईया मैया है सदया दृष्टि करे, जाओ भीख मांग लो। जब भीख मांग ले शायद भीख मांगने में दे दे। तो आज मैया तीनों देवियां भीख मांगने के लिए जैसे आ रही हैं और जैसे मैया तीनों देवियां भीख मांगने के लिए आ रही हैं तो कैसा भीख मांगने के लिए वेश बनाए? सुंदर लाल सुरंग साड़ी और हाथ में सोने का कटोरा लेकर के मैया जैसे चली भीख मांगने के लिए। तो आज मैया उसी समय तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश दरवाजे की कुटी पर मैया खेल रहे थे। और तीनों देवियों को जैसे देखा लाल सुरंग, तो बालक थे। वैसे तो सब जानते हैं ब्रह्म की कौन है, लेकिन नाटक कर रहे हैं। और जैसे देखा तो दौड़े दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर। घबरा में चिल्ला में बचाओ मोरी माँ। रो रहे चिल्ला रहे घबरा कर कहते मैया अब हमें बचा लो। क्यों? 3 चुड़ैलें आ रही है कहीं,
हमको खा न जाए। 3 चुड़ैलें आ रही हैं और मैया आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले। टाइम कम है। ए मैया हमें आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले। आज मेरा संसार में कोई नहीं है। आज मैया स्वयं अनुसुईया मैया ने आप तीनों देवताओं को, तीनों भक्तों को मैया आज अपने सीने से लगाया और अपने आंचल से ढक लिया। मैया तीनों देवियों ने देखा कि आज हमारे ही देवता हमका चुड़ैल बता रहे हैं, हमारे ये देवता हमें चुड़ैल बता रहे हैं। तब उसी समय देवर्षि नारद पुनः आ गए। देवर्षि नारद ने कहा, काहे देवी कहाँ जा रही हो? तीनों देवियाँ कहती हैं, महाराज आप तो करे थे कि भीख मांग लाओ। कह रहे हाँ ये तो हमने कहा था कि भीख मांग लाओ, तो अभी कहाँ जा रहे हो? कह रहे भीख मांगने। अच्छा लगता तो नहीं भीख मांगने जा रहे, हमें तो ऐसा लगता कोई पार्टी में जा रही है, ब्यूटी पार्लर से हुई के आई है। भीख मांगने का ऐसा स्वरूप होता है। ऐसे भिखारी किसी के दरवाजे में जाएगा तो कोई भीख देगा? चमचमाती हुई सुंदर कोई तो साड़ी 10,000 के सोने का कटोरा, चांदी का कटोरा पड़ी 2 तोला लड़ी, कोई देगा? अरे भिखारी बन करके जाओ, वही 10-20 साल पुरानी साड़ी रिटायरमेंट वाली जो दीपावली में पहना जाता सफाई करने के टाइम, वो साड़ी। आज मैया वही कपड़े पहने, हाथ में अल्युमिनियम का कटोरा लिया, भीख मांगने के लिए याद चल दिया मैया। और जाकर के माँ के दरवाजे पर पहुँचते, माँ भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। आज अनुसुईया ने जैसे देखा कि पहले 3 दरवाजे पर मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के संत आए, आज मैया स्वयं 3 देवी आई हैं। तो आज अनुसुईया कहती है, क्या मांगना चाहते मांगो, भिक्षाम। आज मैं ये तीनों देवियां अनुसुईया मैया से कहती, माँ बोलो, हम बहुत आशा लेके आई हैं। मैया हम बहुत आशा लेकर के आई हैं आपके दरवाजे में, और हमको निराश मत करना, हमें ऐसे लौटा मत देना। अनुसुईया जी कहती, अरे भाई मांगो तो, बिना मांगे पहले ही से आशा लेकर आए। आशा ऐसा क्या मांगना चाहिए? तो हमारा घर द्वार मांगना चाहती हो? अगर घर द्वार मांगना हो तो सुनो, उसमें भी तैयार है। अगर घर द्वार भी मांगना चाहते हो तो घर द्वार भी मांग लेना, लेकिन पहले सुनो, सब कुछ मांग लेना। हम अपनी कुटी भी तुमको दे देंगे दान में, लेकिन हमारी लड़का ना मांगना। सब कुछ मांग लेना, लेकिन हमारे बच्चे नहीं मांगना। अब तीनों देवियां मैया एक दूसरे का मुंह देखे, डुकरिया ब्रह्मारी उनका देखे, वो उनका देखे। आई तो यही खिलाने रहा मांगने ही। अब आए सांस लें। जब अघाए सांस लें तो मैया अनुसुईया कहती, क्या बात है, अब कुटियू छोड़े दे रही हैं, अब वो संतोष नहीं है, तो अब क्या चाहिए है? अब क्या चाहिए बताओ, प्राण ले होगा, क्या चाहिए? लेकिन मैया तीनों देवियाँ कहती हैं, माँ जब आप लड़कों की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो भीख में वही लड़का मांगे आए हैं। आज मैया जैसे अनुसुईया ने सुना कि भीख मांगने में लड़के, अनुसुईया ने कहा, रे हम तो आज तक ऐसे भिखारी नहीं देखा कि लड़का भीख में मांगे। हाँ बाबा जरूर सुने हैं लड़का चुरामन वाला, बाबा जरूर सुने हैं कि लड़का चुरा लेते हैं बच्चे, लेकिन हमने भिखारी आज तक ऐसे कोई नहीं देखी कि बच्चा भीख में मांगे। ऐसी कौन सी भिखारी, तुम्हें बच्चों से क्या संबंध है? तो आज मैया तीनों देवियां आज अश्रु बहाती हुई कहती है, माँ ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे पति हैं। अरे वाह, अनुसुईया कहती है, ये बच्चे हमारे बच्चे आपके पति? हाँ। कैसे? सारा मैया हाल बताया। तब अनुसुईया मैया आज उसी समय अत्रि मुनि महाराज कुटी में विराजमान थे। आज मैया तुरंत ही कहे, हे अनुसुईया किनसे बातें कर रही हो? बच्चे तो अंदर हैं, आवाजें तो ऐसी लग रही हैं कहीं 2-4 लोग बातें कर रहे हैं। क्यों मैया?
और जहाँ 2-4 माता हो जाए, थोड़ा धीमा रखो, समझ में नहीं आ रहा। जहाँ 2-4 माताएं हो जाए ना और बातें करे तो मैया ऐसा लगता है कि जाने 10-50 लोग हैं। आज मैया उसी समय अत्रि मुनि ने कहा, अरे किनसे बातें कर रही हो अनुसुईया? अनुसुईया ने कहा, अरे महाराज बाहर तो आओ, तुम्हारी बहुएं आई हैं। बहुएं कहने हाँ। आज अत्रि मुनि महाराज जैसे ही बाहर आते हैं, आज जैसे ही देखा कहाँ है बहुएं, कहने ये नहीं खड़ी हैं। अत्रि मुनि महाराज कहते, देवी हाथ बीता बीता के लाला, इतनी लंबी चौड़ी बहुएं, ये कैसे बहुएं हो सकती हैं? आज मैया उसी समय अनुसुईया ने कहा, महाराज ये जब अपने लड़कन को कहते हैं ये हमारे पति हैं, जब ये इनके पति हैं, ये हमारे लड़का है, तो जब ये हमारे लड़का और इनके पति हैं तो बहुएं ना बहुएं हैं। अत्रि मुनि महाराज तो सब जानते ही थे। अत्रि मुनि महाराज ने कहा, देवी अब मत परेशान करो, इनके जैसे थे वैसे इनको वापस कर दो, लौटा दो। तो आज मैया उसी समय तुरंत मैया अनुसुईया मैया अंदर गई और अंदर जाकर के तीनों देवताओं को लेकर के आए, बालकों को, और मैया देवियों से कहते हैं, क्या अरे तुम हो 3, तुम लोग 3 हो ना? अरे तुम हो 3, घर हमरे हैं 3, पर्दा उठा के देख बड़े बेहतरीन 3 जने। 3 जने हमरे हैं, 3 जने हमें 3 जने। हाँ पर्दा उठा के देख बड़े बेहतरीन 3 जने। 3 जने हमेरे हैं, 3 जने। आज मैया जैसे कहा, आप 3 लोग हैं तो हमारे बालक भी 3 लोग हैं। अगर विश्वास ना हो तो पर्दा उठा के देखो, बड़े सुंदर हमारे बालक। तीनों को निकाल करके बाहर लाए और बाहर ला करके मैया तीनों को छोड़ दिया। और अनुसुईया जी कहती हैं, ले वो आपने अनुसुईया जी कहती हैं, ले वो आपने और छाट और बीन 3 जने। लो आपन और लो छाट बेन 3 जने। अनुसुईया ने कहा, लो अपन छाटो तीनों जौन देखे हो। तीनों उनको छोड़ दिया, और जब तीनों को छोड़ दिया मैया, छाटो तीनों अपन। और मैया तीनों एक शकल के लड़का है। तो आज मैया सती जी मन ही मन सोच रही है, प्रभु सती जी अपने मन ही मन में सोच रही हैं कि अब हम क्या करें, एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं और मन ही मन सोच रही हैं कि ऐसा ना हो कि धोखे में कहूं बुढ़ौना का हाथ पकड़ ले। बुढ़ौना का मतलब जानते हो? ब्रह्मा बाबा का, कहीं ब्रह्मा बाबा को हाथ ना पकड़ ले। सती जी ने सोचा कहीं ब्रह्मा बाबा डुकरा का हाथ ना पकड़ ले, क्योंकि एक ही स्वरूप के तीनों बालक हैं। और कहीं ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ ले तो तुम बच्चा कुचा धर्म हो तो वो भी चला जाए। इस कथा से मैया ये शिक्षा लेनी चाहिए, पर पुरुष स्पर्श करने से धर्म पर मैया नुकसान होता है। इसलिए कभी भी मैया, आज मैया जैसे मन में विचार कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके मैया आज तीनों देवियाँ कहती हैं, माँ हमारे जैसे थे वैसे हमें दे दो। अत्रि मुनि ने आदेश दे दिया, कमंडल से जल लिया, जैसे छींटा मारा तीनों मैया आज बालक ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में मैया आ गए। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के जय हो। और जैसे मैया अपने स्वरूप में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश मैया तीनों अपनी डुकरियन देख रहे हैं, घूर रहे हैं और इशारे से बुरा बुरा बोल रहे हैं। काहे शर्म नहीं आवत है? धर्म करने के लिए गया, नष्ट करने के लिए हमको भेजा, बुरा कर्म का बुरा नतीजा।
और ना मानो तो करके देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है तो उनके घर में जाकर देखो। कभी भी मैया दूसरे का अगर बुरा करेंगे तो निश्चित ही स्वयं पहले अपना बुरा होगा। आज मैया भोले बाबा ना, आज ब्रह्मा विष्णु महेश आज अपनी अपनी देवियों का ऐसे ऐसे शब्द ताने दे रहे हैं कि आज देवलोक की देवियां आज इस भारत भूमि की देवी के सामने आज भिखारिन बड़ी खड़ी है। शर्म लगनी चाहिए। जो संसार देवियों को पूजता है, आज स्वयं वही देवियां इस भारत की भूमि की नारी के सामने भिखारिन बड़ी खड़ी हुई है। आज मैया तीनों देवियां नीचे को सर किए मैया सामने निगाहें नहीं मिला रही हैं। आज उसी समय मैया ब्रह्मा विष्णु महेश ने आज मैया अनसुईया मैया से कहते हैं, माँ हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। जैसे माँ के सामने आज तीनों देवताओं ने कहा, आज अनसुईया माँ के नेत्रों में अश्रु निकल आए। कहते हैं, प्रभु मैं तो आपको मैया बालक स्वरूप समझ करके अपने पालने में रखा, अपनी कुटी में रखा। अब तो मेरी कुटी आज बच्चों से खाली हो जाएगी, मेरी आज ये पालना खाली हो जाएगा। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं मुझे, मेरी भक्ति से मेरी पूजा से प्रसन्न है, तो प्रभु मुझे बालक ही प्रदान कर दो, मुझे बालक प्रदान कर दो। तीनों देवता कहते, माँ हम तो बालक बनकर के तो अब नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम अपने अंश से अवश्य आपको एक एक बालक अवश्य देंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से सोम, और मैया भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और मैया स्वयं भोले बाबा के अंश से दुर्वासा ऋषि। तीनों देवता देखो, मैया ब्रह्मा बाबा सीधे साधे हैं तो उनके पुत्र भी सीधे साधे। कौन? सोम। सोम माने बोलो, सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा कितना शीतल है। चंद्रमा रात हो, खेत खलिहानों में घूमो, छत में टहलो, कितना आनंद आता है। सोम, ब्रह्मा जी के पुत्र सोम चंद्रमा बड़े शीतल हैं। भगवान विष्णु जैसे सीधे साधे हैं, ऐसे उनके पुत्र दत्तात्रेय भी मैया सीधे साधे हैं। और जैसे भोले बाबा मैया टेढ़े टाढ़े मैया क्रोधी, वैसे उनके पुत्र दुर्वासा ऋषि। वही कहावत है, बाप एक नंबी थी। हाँ मैया, आज उसी तरह से मैया उनसे बढ़ चढ़ करके मैया दुर्वासा ऋषि भी क्रोधी हैं। वही कहावत कही गई है हमारे कानपुर बुंदेलखंड हमीरपुर जिला में कि जहाँ के जैसे नार नरैया तहाँ के तैसे भरका, जाके जैसी बाप मतारी ताके तैसे लड़का। इस तरह से मैया तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिला। और मैया स्वयं आज मैत्री जी ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी इस तरह से दत्तम दुर्वासमम सोमम, आज अत्रि मुनि के आश्रम में स्वयं भगवान के आशीर्वाद से आज वो पुत्र प्राप्त हुए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान के जय हो। अब मैया अनसुईया चरित्र की कथा विश्राम, और कल की कथा में सती चरित्र की आप लोग कथा सुनेंगे, और भक्त ध्रुव चरित्र की कथा आप लोग सुनेंगे। और समय 8 बजे के कहत गया था, 8:30 बज गए। जय श्री राधे श्याम। अब न कोई कीर्तन न भजन, अब सीधे आरती और प्रसाद। सभी भक्त लोग अपने अपने पैरों को मैया जरा ठोंक ठाक कर करके, जो माताएं हैं ना, जरा पैरों को ठोंक लेना, पता चले जिन्ने हो पैर खड़े हो जाओ, फिर बद्द से गिरो। हाँ, ठोक ठाक के अगल बगल से मैया एक दूसरे